राजस्थान के टोंक जिले में 13 नवंबर को हुई एक विवादित घटना में निर्दलीय विधायक नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारे जाने के बाद अब ये मुद्दा राजस्थान की राजनीति में तूल पकड़ चुका है। इस पूरे विवाद पर जाट नेता और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नरेश मीणा का खुलकर समर्थन किया है और एसडीएम को लेकर तीखी टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल ने कहा, एसडीएम को एक नहीं बल्कि 3-4 थप्पड़ मारने चाहिए थे। मैं तो कह रहा हूं कि मेरा काम नरेश मीणा ने कर दिया है, ठीक किया उसने। बेनीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि एसडीएम अमित चौधरी ने अपने समय में उनके नागौर क्षेत्र में माइनिंग को लेकर लोगों को तंग किया था। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुद्दा जाट बनाम मीणा का नहीं है, जैसा कि कुछ लोग इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेनीवाल ने इसे एक आम आदमी का गुस्सा करार दिया और इस मामले को तूल न देने की अपील की है। आज जिस अमित के साथ एक घटना हुई वहां पे, ये अमित मेरे नागौर में रहा हुआ है, इसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी थी। अब इसको जाट मीणा बनाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए उसके वहां पे। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना। मैं ही थोड़ा ही मारता घूमूंगा सबको। और उसमें आप समाज की बात ही क्यों कर रहे हो सोशल मीडिया पे। कौन है, जानते हो आप कौन है, कहाँ का रहने वाला, क्या हिस्ट्री है, क्या परिवार। वहीं बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि पुलिस ने न केवल नरेश मीणा के साथ बल्कि मीणा समाज के लोगों के साथ भी बुरी तरीके से मारपीट की है। उन्होंने कहा कि यह सब राज्य सरकार के इशारों पर किया गया है। बेनीवाल का कहना था कि यह केवल एक व्यक्तिगत विवाद था और इसे जातिवादी रंग नहीं देना चाहिए था। वो मेरे नागौर एसडीओ रह के गया, वो भी बहुत भ्रष्ट और हल्के दर्जे का रहा हुआ है, तो उसके लिए समाज उसके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। होंगे कुछ अधिकारी साथ हो सकता है, लेकिन नरेश को इतना दंडित करने की आवश्यकता नहीं। थप्पड़ को लेके जिस तरह मीणाओं के गांव पे पुलिस ने अटैक किया, मीणा महिलाओं को पीटा, मीणाओं के बच्चों को पीटा, गलत गिरफ्तारियां की, ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। पुलिस सुबह भी जा सकती थी, लेकिन सरकार के इशारे पे नंगा नाच हुआ। मामला तो अमित और नरेश दो के बीच का था, न तो जाट मीणाओं के बीच का था, न कोई और था। वो परेशान था और उसने एक चांटा उसके जड़ दिया। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई 302 का आरोपी था। लोग तो मर्डर करके भी भाग जाते, पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती। बता दें कि यह विवाद 13 नवंबर को टोंक जिले की देवरी उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान हुआ। उस दिन मतदान चल रहा था और निर्दलीय विधायक नरेश मीणा चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनका और एसडीएम अमित चौधरी के बीच विवाद हो गया, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गया। गुस्से में आकर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद नरेश मीणा के समर्थकों ने समरावला गांव में उत्पात मचाया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की तथा आगजनी की। घटना के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और मीणा समाज के गांवों में दमनात्मक कार्रवाई शुरू की। पुलिस द्वारा महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट का आरोप मीणा समाज ने लगाया, जिसे लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। इस पर हनुमान बेनीवाल का कहना था कि पुलिस चाहती तो सुबह इस मामले को शांत कर सकती थी, लेकिन उसने स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश की है। इस मामले के बाद पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि हनुमान बेनीवाल का कहना है कि इस मामले में मीणा को केवल थप्पड़ मारने के मामले में ही सजा दी जानी चाहिए थी और इसे ज्यादा बढ़ाना सही नहीं है। हनुमान बेनीवाल का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे गलत तरीके से भड़काऊ मान रहे हैं। इस पूरे मामले ने राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ लिया है और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चाएं तेज कर दी है। इस घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि राजस्थान की राजनीति और प्रशासन के बीच कई बार टकराव हो सकता है, जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज में भी विवाद पैदा कर सकता है। हनुमान बेनीवाल का बयान यह दर्शाता है कि राजस्थान की राजनीति में जाट और मीणा समुदाय के बीच की विभाजन रेखा अब भी एक संवेदनशील मुद्दा है। यह मामला अब केवल एक थप्पड़ से कहीं आगे बढ़ चुका है और इससे कई राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दे भी जुड़ चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।